हेलो स्टूडेंट्स, कल फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, येट वो इनकम्प्लीट थे। ठीक है, और इस लेक्चर में हम जो उसके रिमेनिंग बेसिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या डिस्कस कर लिया था वो एक बार जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करता हूँ। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप यहाँ से क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखने पाए प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, हमने फाइंड किया था कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का पाथ वो अचीव करता है, अटेन करता है। दिस वाज पॉइंट ओ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस हाईएस्ट पॉइंट वाज ए एंड द पॉइंट वेयर इट्स हिट्स द ग्राउंड, क्योंकि अर्थ के सरफेस से हमने उसको थ्रो किया था। दिस वाज पॉइंट बी। सो टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी, ये जो टोटल टाइम लगा था, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहा था हमने कैपिटल टी, विच वॉज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। और मैंने आपको कहा था आप इस फॉर्मेट में भी इसको ध्यान रखिए, 2uy डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने फाइंड की थी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो अटेन की प्रोजेक्टाइल ने वो फाइंड की थी, एंड दैट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, विच कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक uy स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर? ठीक है, और अब हम फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये डिस्कशन हो चुका था टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अटेंड फाइंड करने के बाद से। अब बारी है कि हम फाइंड करें प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, सो देखिए, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था एंड विद इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वो u थी, और x एक्सिस के साथ में यानी ग्राउंड के साथ में एंगल बना हुआ था थीटा। और इधर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था x एक्सिस का लॉन्ग, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x एक्सिस का लॉन्ग, दैट वाज u कोस थीटा, और y एक्सिस का लॉन्ग जो कंपोनेंट था uy, दैट वाज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है ना, ये हमने डिस्कशन किया था। अच्छा, अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, सो सेम लेवल पर प्रोजेक्टाइल इस बी पॉइंट पर हिट करता है। सो ओ पॉइंट से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो सका एक्स एक्सिस के अलोंग। सो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, इस केस की बात करें अगर, या फिर आप जहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे उसी लेवल पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने में, उसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर आने के लिए जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। क्लियर? ठीक है, और ये जो रेंज कंसिडर करेंगे हम, वो ग्राउंड के पैरेलल कंसिडर की जाती है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ये हमें आर फाइंड करना है। एंड क्लियरली मैंने बोला आपको ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस का लॉन्ग फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फॉर ए फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा एक्स एक्सिस का लॉन्ग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपल है, देखिए, रेंज इक्वल्स टू, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट है तो क्लियर सी बात है कि मुझे फॉर्मूला जो यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बट क्लियरली
displacement x axis के along है, so here displacement x axis के along, initial velocity x axis के along, here acceleration x axis के along, ऐसा करेंगे हम। ये मैंने आपको फर्स्ट जो बेसिक्स थे 2D के मोशन 2D मोशन के लिए उसमें भी क्लियर किया था ये, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो x एक्सिस के along हुआ है उसको हम बोल रहे हैं r। तो ये देखिए, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ x एक्सिस के along, उसको हमने रिप्रेजेंट किया, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सिंबल यूज़ किया है r। इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के along, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस के along है u cos थीटा, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t है टाइम। कौन सा टाइम? वो टाइम जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, यानी r डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। सो कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये r, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में प्रोजेक्टाइल को जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा है 2u sin थीटा बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी तो मैं उसको कैपिटल T सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, लेट, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, यू नो वेरी वेल, x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन जो होगा वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलरली एग्जिस्ट करेगा, यानी y एक्सिस के अलोंग होगा इस केस में। तो x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, अर्थ अपने सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करती। तो यहाँ पर x एक्सिस के अलोंग आप एक्सेलरेशन को रखेंगे 0, ठीक है। तो ये टर्म तो 0 हुई। सो यहाँ से r की वैल्यू जो हमारे पास आई है, दिस इज़ u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, सो रेंज इक्वल्स टू 2 या u स्क्वायर, देखिए u था, यहाँ u था, u स्क्वायर 2 sin थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये 2 sin थीटा कोस ऑफ थीटा। सो 2 sin थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, ठीक है। ये इतनी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। 2 sin थीटा कोस थीटा की जगह रखेंगे sin 2 थीटा। सो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फॉर्मूला हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज़ करेंगे, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट उस फॉर्मेट में भी मैं रिकमेंड करूँगा, आपको ध्यान रखना चाहिए काफ़ी जगह पर प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी प्रॉब्लम में टाइम आपको कम कंज्यूम हो, तो उस केस में उस फॉर्मूले की काफ़ी हेल्प ली जा सकती है। कैसे, वो देखिए, यहाँ शो करता हूँ इधर। सो क्योंकि r की वैल्यू यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया था, यहाँ से u cos थीटा 2u sin थीटा बाई जी, मैं 2 बाई जी को तो एज इट इज़ रख लूँ, 2 बाई जी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो u sin थीटा और u cos थीटा एक्चुअल में है क्या। u cos थीटा है इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस का लॉन्ग, और u sin थीटा है इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का लॉन्ग। सो u cos थीटा की जगह पर तो मैं ux यूज़ कर लेता हूँ, और u sin थीटा की जगह मैं uy यूज़ कर लेता हूँ। सो रेंज के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे होंगे दैट विल बी 2ux uy बाई जी, ठीक है। 2 इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाई g, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से एक दो पॉइंट इनफैक्ट और भी है डिस्कशन के, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, एक तो पॉइंट ये होता है यहाँ डिस्कशन का कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि u फिक्स है, यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ में आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर सकते हैं वो फिक्स कर दी गई है, तो u तो मैंने आपको बोला कि वो फिक्स है। अगर u फिक्स है, ठीक है, u कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ थ्रो कर रहे हैं वो वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है, कांस्टेंट है। सो क्लियरली रेंज है वो डिपेंड करती है किस पर, थीटा पर। सो रेंज इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, रेंज आर डिपेंड्स ऑन थीटा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करूँ तो मैं
रेंज मैक्सिमम कर पाऊँ, इस तरह से थ्रो करूँ। मतलब अगर मुझे प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो करना है तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूर उसको थ्रो किया जा सके। सो रेंज यानी कि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम हो। अब रेंज की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए आपको थीटा जो है ना, इस थीटा को कंट्रोल करना होगा, यानी थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग रेंज कंट्रोल होगी। इनफैक्ट ये है। सो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ कितनी सब्सटीट्यूट करूँ ताकि रेंज मैक्सिमम हो। सो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, ताकि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आए, तो उसके लिए क्लियर सा फैक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर आपके पास मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज मैक्सिमम होगी। ये देखिए, ये जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो रेंज मैक्सिमम होगी ना, ये बात भी समझिए आप। सो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? सो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है? +1। सो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखेगा? +1। और सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू साइन 2 थीटा इक्वल्स टू +1 वैल्यू कितने डिग्री पर होगी? साइन 90 डिग्री, या साइन π/2 भी बोल सकते हैं आप, रेडियन में लिखेंगे तो उसको। तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, एंड थीटा यू विल गेट 90 डिग्री बाई 2 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि आपको प्रोजेक्ट करना होगा प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर। अगर आप 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी, और अगर ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज भी मैक्सिमम होगी। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, कि भाई अगर मैं 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूँगा तो फिर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू आपने +1 रखी थी, तब रेंज मैक्सिमम कही आपने, ठीक है। तो जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये मैक्सिमम होगा, तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन 2 थीटा +1 होगा। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आपके पास u² डिवाइडेड बाई g, ये मैक्सिमम रेंज है। डेफिनेटली ये जो फॉर्मूले डिराइव किए जा रहे हैं इनकी इम्पोर्टेंस है, और हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उनमें इनका यूज़ होगा। सो आप साथ में ही इनको याद रखना, u² बाई g मैक्सिमम रेंज, ठीक है। कितने, ये रेंज कब होगी? जब आप हॉरिजेंटल यानी ग्राउंड के साथ में कितने एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे? 45 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। और रेंज के लिए फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ पर 2ux uy बाई जी। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो फार्मूलों में। यहाँ हाइट का फॉर्मूला था u² साइन² थीटा बाई 2g, तो बच्चों इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप, यहाँ थीटा के साथ में 2 नहीं आया हुआ, यहाँ तो साइन² थीटा था, 2 थीटा तो नहीं यही है। तो यहाँ अगर थीटा है सिर्फ तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ एंगल के अंदर 2 आ चुका है, साइन 2 थीटा है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ठीक है। एक तो पॉइंट ये था डिस्कशन का, और एक पॉइंट और भी है यहाँ डिस्कशन का, वो रेंज को अचीव करने को लेकर है कि भाई क्या हम ये रेंज जो अभी आप देख रहे हैं डायग्राम में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में, दिस रेंज वी आर गेटिंग फ्रॉम एंगल थीटा, ठीक है। ग्राउंड के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे आप, तो आपको ये रेंज मिलेगी। सो इज़ देयर एनी अदर एंगल विद हॉरिजॉन्टल बाई विच वी कैन गेट सेम हॉरिजॉन्टल रेंज? क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसा एंगल है जिससे हमें सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल सकती है? ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। ट्राई करते हैं कि भाई क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी सी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज का यूज़ करना होगा हमें, तो उसके बेसिस पर हम समझ पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करें। देखिए, एक तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर मैं थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल रेंज उसके इसमें कितनी होती है? एट एन एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कितनी आएगी? लेट R1 इक्वल्स टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए इस पर, u² साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है।
इसके बाद एक काम और भी हो सकता है, वो ये कि थीटा एंगल पर ये रेंज आई है, ठीक है। अब मैं आपको अभी सजेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट ही सजेस्ट कर रहा हूँ, बट प्रूव ज़रूर किया जा सकता है उसकी हेल्प से। ये आपने एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया था, तो एट एंगल 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ में ग्राउंड के साथ अगर 90 माइनस थीटा एंगल बनाएंगे, 90 माइनस थीटा एंगल बनाएंगे, तो उस केस में रेंज कितनी होगी? लेट मी कॉल दिस रेंज एज R2, ठीक है। सो रेंज कितनी होनी चाहिए? फार्मूला क्या यूज़ करेंगे आप? यू स्क्वायर साइन 2। अब एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ में आपने बनाया हुआ था वो था थीटा। अब यहाँ पर एंगल हम यूज़ करने वाले हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सो मैंने कहा अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ लेट 1 मिनट के लिए आप ऐसे मान लीजिए कि आपने ग्राउंड के साथ थीटा एंगल नहीं बनाया, इनफैक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाया, तो उस केस में रेंज कितनी होगी? सो थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अगर आप करें यहाँ तो R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप इस 2 की 90 माइनस थीटा से, वी विल गेट 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हमें चाहिए, यहाँ से साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा। 180 आया हुआ है एक तो, है ना, 180 डिग्री आया हुआ है, 180 माइनस 2 थीटा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है, और 180 आया है तो एंगल चेंज नहीं हुआ, तो साइन 2 थीटा। सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसकी जगह पर अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे साइन 2 थीटा, इधर देखिए, सो R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो R2 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज़ R1, है ना, ये रेंज तो R1 है। सो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इसकी जगह अगर मैं R1 सब्सटीट्यूट करूँगा, देन वी आर गेटिंग R2 इक्वल्स टू R1, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज अर्थ के सरफेस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ आपको थीटा एंगल बनाते हुए मिल रही थी, एंड यू आर गेटिंग सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, वही रेंज आपको मिलेगी जब आप कितना एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ में? 90 माइनस थीटा। इट इज़ एज सिंपल एज टू अंडरस्टैंड कि अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाते हैं और आपको कुछ रेंज अचीव होती है, ठीक है, सेम रेंज आप अचीव कर सकते हैं अगर आप कितना एंगल बनाएंगे? 90 माइनस थीटा। थीटा एंगल पर जो रेंज आई आपके पास वही 90 माइनस थीटा। अब थीटा कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 60 डिग्री एंगल पर भी अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ में, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में यानी ग्राउंड के साथ में अगर 60 डिग्री एंगल बनाते हैं तो आपको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। बट हाँ, ये ट्रुथ है कि इन दोनों केसेस में हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड इक्वल नहीं होगी, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड की वैल्यू सेम नहीं आएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। थीटा एंगल आपने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया तब हाइट ये है h, लेकिन अगर आप 90 माइनस थीटा बनाएंगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो बच्चों यहाँ अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा, तो कोस थीटा का स्क्वायर होगा फिर वो, ठीक है ना, फिर वो कोस थीटा का स्क्वायर होगा। सो हाइट तो इक्वल नहीं रहेगी, बट हाँ रेंज आपको ज़रूर इक्वल मिलेगी थीटा और 90 माइनस थीटा पर। ये 2 पॉइंट मैंने आपको हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड क्लियर किए। अब मैं कोशिश करता हूँ एक पॉइंट और भी डिस्कस कर लिया जाए।
हॉरिजेंटल रेंज के लिए ही वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये कहूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर देगा वो आपकी। बट उसके लिए हमें चलना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, समझिए इसको। वी नो वाई, जैसे यहाँ से इनफैक्ट इस तीसरे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको कुछ एक दो चीज़ें और भी क्लियर करनी होंगी, जो मुझे क्लियर करनी भी थी वैसे, और बेटर होगा फिर मैं उसको उनके साथ रिलेट करूँगा। देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, यू वेलोसिटी दी थी आपने उसको, और हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया था। अब ये कुछ इस तरह से मूव करता है ऐसे, और ये क्या थी, हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है। ये रेंज बोली थी हमने, हालांकि यहाँ तो रिक्वायरमेंट इसको शो करने की है भी नहीं। बट मैं आपसे एक पॉइंट ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखो भाई, हॉरिजेंटल रेंज आपने फाइंड की, तो हॉरिजेंटल रेंज तो क्या थी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग हुआ है ना, वो था। बट सपोज करिए ये प्रोजेक्टाइल आपने ओ से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ए। मैं इन बिटवीन कोई पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स सी, इस पॉइंट की बात करते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल ओ पॉइंट से और सी पॉइंट तक आया है, ओ से सी तक आया। सो ओ से सी तक आया, तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका ये हुआ वाई एक्सिस के अलोंग। प्रोजेक्टाइल ओ से सी पॉइंट पर आया है, ठीक है, ओ से सी पर आया मूव करके, ये हमने थ्रो किया तब टाइम कितना था, लेट टी इक्वल्स टू 0, और सी पॉइंट तक आया, तो सी पॉइंट तक आया तो टाइम कितना लगा, टी। तो टाइम यानी कि 0 से कितना हुआ, 0 से टाइम हुआ टी। अब इस टी टाइम के ड्यूरिंग एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया मैंने स्मॉल एक्स से, और वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट शो कर दिया स्मॉल वाई से। सो हम फाइंड करते हैं कि भाई किसी इंस्टेंट टी पर जब आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो कर दिया और वो अपनी जर्नी के अंदर किसी इंस्टेंट टी पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स और वाई एक्सिस का लॉन्ग, वो कितना होगा। सो क्या करना चाहिए आपको, अब डिस्प्लेसमेंट जब आप फाइंड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो रिलेशन है आपके पास, आप उसी का यूज़ करेंगे। तो उसी का यूज़ करेंगे तो उसी का यूज़ कर लेते हैं। देखिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस रिलेशन का यूज़ करिए आप। एक बार आप यूज़ कर लीजिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग चाहिए तो फिर आप यूज़ कर लेना उसका वाई एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा, सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को एक्स से शो कर दिया, यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस का लॉन्ग। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी थी, अब तो आपको याद भी हो गई होगी, यू कोस थीटा, ठीक है। टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है। मैंने कहा टी इक्वल्स टू 0, यहाँ टी इक्वल्स टू 0 था, यानी यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट की थी आपने, और इस इंस्टेंट पर जब आया तब टाइम को नोट कर रहे हैं। सो लेट मान लीजिए आप 2 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगे, तो हमारे हिसाब से ये 2 सेकंड किससे रिप्रेजेंट किए जाने चाहिए, टी से। तो टी प्लस हाफ, अब ये आपको पता है एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस ग्राउंड के पैरेलल नहीं होगा अर्थ के ड्यू टू, और टी स्क्वायर, ठीक है। सो एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी, ये डिस्प्लेसमेंट है किसी इंस्टेंट टी पर एक्स एक्सिस का लॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट टी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। या वाई एक्सिस का लॉन्ग की बात कर लें, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो रिलेशन आप फिर से वही यूज़ कीजिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग। तो डिस्प्लेसमेंट जो वाई एक्सिस का लॉन्ग हुआ वो वाई है ही, इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस का लॉन्ग है वो है यू साइन थीटा टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होता है, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा
माइनस जी, ये तो आपको पता ही है ना, एक्सेलरेशन जो वाई एक्सिस का लॉन्ग होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और माइनस जी होगा, और टी स्क्वायर। लेट मी सिंप्लीफाई इट, सी व्हाट यू गेट, वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा टाइम है? वो टाइम है जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई। अब इसी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ है उसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्स हुआ है। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आया, तो जितने टाइम में उसने वाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतने ही टाइम में एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्स कवर किया। तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि यहाँ से आप टी की वैल्यू फाइंड कर लें। टी कितना होगा इस इक्वेशन से, एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है ना, ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर लोगे। हालांकि ये रिलेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए हो चुका है, ये क्लियर कर दूँ मैं आपको। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसी इंस्टेंट टी पर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ चुका है आपके पास, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक छोटी सी बात और बताऊँ आपको, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम्स में यूज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेशन पढ़ना तो कोई एम है नहीं। तो क्या होता है कि जैसे जो प्रोजेक्टाइल का या मतलब किसी भी पार्टिकल का पाथ ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के बारे में आपसे पूछा जाए, मैं इसकी नहीं, मैं जनरल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी नहीं। तो किसी भी पार्टिकल का जब आपसे पाथ पूछा जाता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उसके पाथ की इक्वेशन चाहिए होगी। उस इक्वेशन को देखकर आप बताने पाएंगे कि पाथ कैसा होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी पड़ती है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब वही है उसके पाथ की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ। ट्रेजेक्ट्री वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, जो पाथ है उसका, उसको ट्रेजेक्ट्री बोला गया है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए हमें। तो जनरल फिजिक्स के अंदर क्या करेंगे आप, जैसे अगर आपके पास में इसी पर्टिकुलर केस का मैं एग्जांपल लेकर क्लियर कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं किसी इंस्टेंट टी पर। तो किसी इंस्टेंट टी पर ये एक्स कोऑर्डिनेट है प्रोजेक्टाइल का और ये वाई कोऑर्डिनेट है प्रोजेक्टाइल का किसी इंस्टेंट टी पर, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है एज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है एज ए फंक्शन ऑफ टी, तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए आपको फाइंड करना होता है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी आपको टी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से टी फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंपल। तो उस केस में आप टी को एलिमिनेट कर देंगे और टी एलिमिनेट हुआ तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको पता लग जाएगा। सो टी की तो वैल्यू है ही अपने पास, टी इक्वल्स टू एक्स बाई यू कोस थीटा। तो टी की वैल्यू आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। लेट मी कॉल फर्स्ट, लेट मी कॉल सेकेंड। सो ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड में पुट कर लें, पुट करेंगे। सो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो t की वैल्यू बच्चों ऊपर से क्या आई थी, x बाई यू कोस थीटा, रख दो यहाँ, x बाई यू कोस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो t का स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे, सो x बाई यू कोस थीटा इसका स्क्वेयर। सो y इक्वल्स टू, बच्चों u कैंसिल हुआ देखो, है ना, और ये x साइन बाई कोस टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस यहाँ पर हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। इक्वेशन को देखकर बिल्कुल हमें नहीं घबराना, ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि ये यूज़फुल इतनी है इक्वेशन, काफ़ी जगह पर आपकी हेल्प करेगी वाई और एक्स कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करने के लिए। सो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट का ये रिलेशन होगा। अब इसमें से टी एलिमिनेट हो चुका है और हम बोल सकते हैं दिस इज़ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इक्वेशन को एनालाइज करें आप, एक्स स्क्वेयर आया हुआ है, यहाँ पर एक्स आया हुआ है, दिस इज़ एक्स, है ना, ये एक्स है। सो एक्स स्क्वेयर आया हुआ है, ये एक्स है और ये है वाई। सो अगर बात करूँ तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू किससे, ए एक्स माइनस
बी एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। हल्का सा मैथमेटिक्स बिल्कुल। सो ये जो इक्वेशन है, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होती है ना, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ 2, ठीक है ना, और फिर उसके बाद x आया हुआ है, तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, फिर x आया हुआ है यहाँ, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये अपने पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है ये। और हम देख रहे हैं कि यानी ऊपर इक्वेशन की बात करें तो ये भी उसी फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ एक्स आया हुआ है तो वाई था। तो ये इक्वेशन होगी किसकी, पैराबोलिक पाथ की, यानी जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होगा, तो वो पैराबोलिक पाथ होगा। सो प्रोजेक्टाइल टेक्स, वो तो दिखाई तो दे ही रहा था हमें, लेकिन मैथमेटिकली भी ये क्लियर हुआ यहाँ से, प्रोजेक्टाइल टेक्स पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पाथ उसका कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। रिलेशन आप याद रख सकते हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ भी किया जा सकता है उसको। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, यू इनिशियल स्पीड थी जिससे आपने थ्रो किया, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हमने कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको एक रिलेशन जो मैं कह रहा था आपको कि हॉरिजेंटल रेंज के साथ में मैं थर्ड पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूँगा, सो वो पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रेंज को यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अपकमिंग प्रॉब्लम्स में। सो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा है यहाँ, है ना, तो आप एक्स टेन थीटा को कॉमन रख लेंगे। एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, भले यहाँ अवेलेबल नहीं है। एक्स टेन थीटा आउटसाइड, 1 माइनस यहाँ से एक्स टेन थीटा कॉमन लिया, यानी कुल मिलाकर इसको एक्स टेन थीटा से डिवाइड कर दूँ, यही तो हुआ, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स टेन थीटा से आप इसको डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस क्या होगा, x कैंसिल होगा, ठीक है, x कैंसिल होगा, ये तो क्लियर है, ये देखिए। और मैं इसको इस तरह से इस फॉर्मेट में और शो कर रहा हूँ, 1 बाई, यहाँ इसको क्या लिखेंगे, साइन बाई कोस, g को डिनोमिनेटर में, g को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रख देता हूँ, तो 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा, और इस g को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पलट कर ये वापस वही जाएगा। अब एक लाइन में देखिए, कोस से कोस कैंसिल, ठीक है, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। एक स्टेप चलो और लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सिंपली थोड़ा आपको समझ में आई है, 1 माइनस 1 बाई, अब बच्चों ये क्या है एक्चुअल में, अगर आप इसको देखो तो इसको शो किया जा सकता है इस तरह से, यू स्क्वायर को कोस थीटा के साथ इस यू स्क्वायर को यहाँ पर यू कोस थीटा कंसिडर कर लो, यहाँ पर यू साइन थीटा, तो यू कोस थीटा क्या था, यू एक्स था, यू साइन थीटा क्या था, यू वाई था, डिवाइडेड बाई जी। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, तो ये तो रेंज है ना, ये तो रेंज है, हॉरिजेंटल रेंज। तो फाइनली रिजल्ट मुझे क्या मिला यहाँ से, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई आर। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। शो कर देता हूँ यहाँ, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू इसके मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। इस रिलेशन को भी आपको ध्यान रखना है, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो कौन कौन कनेक्ट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजेंटल रेंज। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करते हैं इसकी वेलोसिटी को, ठीक है ना बच्चों। अब वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर जब प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो कर दिया तो किसी इंस्टेंट टी पर उसकी वेलोसिटी और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो थ्रो किया था आपने, इनिशियल स्पीड u, कितना एंगल बनाया हुआ था हॉरिजेंटल के साथ में थीटा,
और बात करें अगर x और y कंपोनेंट की, यू नो वेरी वेल यू एक्स इक्वल्स टू यू कोस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस गलोंग, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस गलोंग यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। थ्रू किया था t इक्वल्स टू 0 पर, जर्नी में ऐसे मूव कर रहा होगा। किसी इंस्टेंट t की बात करें, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है। अब बच्चों जब भी पार्टिकल ना कर्ड पाथ में होता है, अब रियलिटी में आपको बताऊँ एक डिफरेंस में भी आपने नोटिस किया हो, 1D मोशन में क्या होता है कि जैसे पार्टिकल अगर टर्न लेता है तो ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। मे भी मैंने कल भी बताया हो आपको, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो अगर वो टर्न लेगा तो ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है स्ट्रेट लाइन के लोग, बट डायरेक्शन तो तभी चेंज होगी ना जब वो टर्न लेगा। लेकिन अगर जो पार्टिकल है वो 2D मोशन में है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन में आता है, तो हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। जैसे यहाँ पर रहा होगा तो ये डायरेक्शन हुई, अब यहाँ पर आया, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर आएगा, ये टेंजेंट डालेंगे, तो हर इंस्टेंट पर जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है मतलब 1D 2D मोशन के अंदर। अब एक्चुअल में किसी इंस्टेंट t पर, यानी यहाँ, तो यहाँ पर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल की। आपने थ्रो यहाँ से किया था, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल केस है, वेलोसिटी v है, बट उसका एक कंपोनेंट किधर होगा, x एक्सिस गलूँ, एक कंपोनेंट तो किधर होगा, x एक्सिस, ये तो x एक्सिस समझ लीजिए, ये तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई मैंने। दिस इज़ vx, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड दिस इज़ थोड़ा vy, ये। अब vx vy चाहिए हमें, और ये हमारे लिए कैलकुलेट करना सिंपल भी है। रीज़न ये है कि हमें पता है कि x और y डायरेक्शन में हम इंडिपेंडेंटली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं, और वो इस वजह से क्योंकि इन केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इन केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। तो आप x डायरेक्शन वेलोसिटी चाहिए अगर आपको किसी इंस्टेंट t पर, सो इसको फाइनल वेलोसिटी vx, इनिशियल वेलोसिटी vx, और ये एक्सेलरेशन x एक्सिस। तो vx इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस गलों कितनी है, u कोस थीटा, प्लस एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है ही नहीं, अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं। सो vx इक्वल्स टू u कोस थीटा, यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी, जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था वो सेम ही रहेगी x एक्सिस गलों। तो चेंज होगी क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं। चेंज तो तब होती जब एक्सेलरेशन होता है x डायरेक्शन में, यानी फोर्स लग रही होती, बट अर्थ फोर्स अप्लाई करती है अपने सरफेस के पैरेलल, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इसलिए वेलोसिटी का x जो कंपोनेंट था वो सेम रहेगा। ये ध्यान रखिए आप। y डायरेक्शन vy इक्वल्स टू uy प्लस AYT, अब तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, vy इक्वल्स टू uy प्लस AYT। तो वेलोसिटी y एक्सिस गलों किसी इंस्टेंट t पर, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी। सो vy इक्वल्स टू u साइन थीटा प्लस माइनस माइनस हुआ gt। ये वेलोसिटी आपको मिल गई है y एक्सिस गलों किसी इंस्टेंट t पर, ये वेलोसिटी है y एक्सिस गलों किसी इंस्टेंट t पर। अब आपको अगर इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। सो पहले मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक्स जब मैंने समझाए थे उस टाइम पर क्लियर किया था ये आपको। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस y डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ vx कितना है u कोस थीटा, तो यहाँ पर आप u कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, प्लस vy का स्क्वायर करेंगे, ये रहा, तो u साइन थीटा माइनस gt, इसका स्क्वायर कर देंगे। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ से, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो v इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ
यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉमन होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो यू स्क्वायर ही हुआ वो तो, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये तो मैग्नीट्यूड है, बट मैं ऐसा कुछ स्पेशली आपको रिकमेंड तो नहीं कर रहा ये फॉर्मूला कि भाई आप याद रखो ही रखो, बट मेनली अपने को ना ये ध्यान रखना है कि भाई किसी इंस्टेंट टी पर मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, मेन तो यही बात ध्यान रखनी है। अच्छा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका किसी इंस्टेंट टी पर, अब बात कर लेते हैं किसकी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इधर देखिए ये वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस था, लेट ये एंगल है इधर थीटा, यहाँ शो कर देता हूँ थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में बनाया हुआ है, ये वी वाई था, दिस इज़ वी वाई। सो डायरेक्शन बताने के लिए सबसे सिंपल क्या रहेगा, थीटा कैसे फाइंड किया जाए, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर वी वाई बेस वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। तो डायरेक्शन के लिए टेन थीटा फाइंड करेंगे वी वाई बाई वी एक्स। सो बच्चों वी वाई की वैल्यू ये रही u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू u कोस थीटा रखिए यहाँ, वी वाई की वैल्यू u साइन थीटा माइनस जी टी और वी एक्स की वैल्यू u कोस थीटा। इस एंगल को थीटा से दिखाने की बजाय, इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करने की बजाय, टेक्निकली ये फॉल्ट नहीं होगा, इस एंगल को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वही मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये एंगल हमने थीटा कंसिडर किया था, दोबारा से आप यहाँ थीटा कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल थोड़े ना है। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कुछ और होगा, लेट ये एंगल अल्फ़ा है तो एक्चुअल में ये एंगल आएगा अल्फ़ा, सॉरी फॉर दैट, ये अल्फ़ा होगा, ठीक है। मतलब कोई और एंगल सिंबल यूज़ कर सकते हैं आप, बीटा या गामा जो भी यूज़ करेंगे। सो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब बच्चों u कोस थीटा इस टर्म के अंडर अलग से और इसके अंडर अलग से, तो इसके अंडर रखेंगे u से u कैंसिल होगा, तो साइन बाई कोस क्या हुआ टेन थीटा, माइनस इसके अंडर अलग से रख देंगे जी टी बाई u कोस थीटा। तो आप देख रहे हो अल्फ़ा जो है यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वो टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी, डायरेक्शन भी वेरी करेगी। और यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी टाइम का फंक्शन है, टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। आई होप आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया है, बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं ये, और आपको फिर भी कोई डाउट्स है सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपका लास्ट में थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आप इन लेक्चर्स को दे रहे हैं पर डे, जो मेरे पास में जैसे व्यूज़ की बात करूं या फिर टोटल वॉच टाइम है वो देख रहा हूं मैं, तो वो एवरी डे 1200 प्लस मिनट्स का वॉच टाइम है, तो उसके लिए थैंक यू। आप इसी तरह से इनको देखते रहिए, ठीक है। नोट्स भी आपके एक तरह से प्रॉपर बन रहे हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो होगा इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हम। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलोज़ को, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न कीजिए, इनको तैयार कीजिए, ठीक है।